दर्शकों, महाराष्ट्र में जिस योजना की बदौलत महायुति सरकार वापस सत्ता में लौटी है, उसी योजना को लेकर के कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। गड़बड़ी की रिपोर्ट। और इन गड़बड़ियों को देखते हुए अब महाविकास आघाड़ी यानी कि विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। और लाडकी बहन योजना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही। अब इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं, क्योंकि ये वो योजना है जो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय लिखा 2024 के विधानसभा चुनाव में। और क्यों बार बार विपक्ष कह रहा है कि ये वोट खरीदो योजना है, न कि लाडली बहन योजना। सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर पूरी खबर है क्या। दर्शकों, महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के कामकाज पर चिंता जताई है। 22 अक्टूबर को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में महिलाओं की मदद के लिए बनाई गई इस योजना में कई सारी कमियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में आरटीआई निष्कर्षों के अनुसार 12,431 पुरुषों और लगभग 77,980 अपात्र महिलाओं को 13 महीनों तक 1,500 रुपए प्रति माह दिए गए हैं, जिससे लगभग 164 से 165 करोड़ रुपए की अनुमानित हेराफेरी हुई है। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। आरटीआई निष्कर्षों के अनुसार जो रिपोर्ट छपी है, मैं आपको बता दूं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 12,431 पुरुषों और लगभग 77,980 अपात्र महिलाओं को 13 महीनों तक 1,500 रुपए बांटे गए हैं, जिससे लगभग 164 से 165 करोड़ रुपए अनुमानित हेराफेरी बताई जा रही है। कांग्रेस विधायक विजय वट्टेटीवार ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह योजना विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी और नगर निकाय चुनाव समाप्त होते ही इसे रद्द कर दिया जाएगा। विजय वट्टेटीवार ने कहा कि राज्य सरकार ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले लाडकी बहन योजना शुरू की थी। धन का अंधाधुंध वितरण किया गया, लेकिन अब कई कमियां सामने आई हैं। लाभार्थियों में पुरुष भी शामिल हैं। पहले इस योजना में कोई पारदर्शिता नहीं थी। अब सरकार मनमाने शर्तें थोप रही है। नगर निगम और जिला परिषद चुनावों के बाद इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मंत्री चाहे कुछ भी कहें, योजना रोक दी जाएगी। अब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी के एक्स पर पोस्ट किया गया है कि सिर्फ वोटों के लालच में शुरू की गई योजनाएं और उनका जो क्रियान्वयन है, पूरा काम करने का तरीका है, दो अलग अलग बातें हैं। यह घटिया कुप्रबंधन, सरकार सिर्फ घोषणाओं को और प्रचार करने में माहिर है। ऐसे नेताओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है जो चुनाव से पहले वोटों की हेराफेरी को छिपाने के लिए ऐसी योजनाएं पेश करते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार के एनसीपी, उनके प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने इस मामले की विशेष जांच दल यानी एसआईटी से जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद छल है। भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने वोट बटोरने के लिए भाइयों को बहन बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इसकी पोल खुल गई है। इससे पता चलता है कि यह योजना महाराष्ट्र के लोगों को लुभाने और बरगलाने के लिए एक सुनियोजित योजना थी। जैसे जैसे लाडकी बहन योजना मामले से और भी रहस्य उजागर हो रहे हैं, वैसे वैसे और भी मामला बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन जो अनियमितताएं हैं, जो कमियां हैं, इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठन करना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है मायावती सरकार पर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, यूपी विपक्ष के, उन्होंने सरकार के आचरण पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बिना ऐसी अनियमितताएं या कमियां हो सकती हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लड़की बहन योजना में फर्जी लाभार्थियों के जरिए 164 करोड़ रुपए की हेराफेरी की खबर दिवाली से ठीक पहले सामने आई। क्या यह सरकारी मशीनरी और राजनीतिक समर्थन के बिना हो सकता था? कल्याणकारी योजनाओं की आड़ में सरकार धन का दुरुपयोग करने की पुरानी आदत हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मुंबई नगर निगम चुनाव में भी यही स्थिति बनी हुई है। इसी बीच किसानों और नागरिकों को कोई मदद नहीं मिल रही। दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता देने के वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि जनता सब कुछ देखती है और याद रखती है। भाजपा ने चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए एक योजना शुरू की,
जिसमें अयोग्य लाभार्थियों को 165 करोड़ रुपए बांटे गए। यह कल्याणकारी योजना नहीं, चुनावी हेराफेरी है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है और सबक सिखाएगी। अब रिपोर्ट क्या है? जिस रिपोर्ट पर इतना बवाल मचा है, वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कई सारे अखबारों में इसके बारे में खबर छपी हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस के आरटीआई प्रश्नों के उत्तर में इस योजना को चलाने वाले महिला एवं बाल विकास यानी डब्ल्यूसीडी विभाग ने बताया कि सत्यापन के बाद लाभार्थी की सूची से पुरुषों के नाम हटा दिए गए हैं। साथ ही 77,980 महिलाओं के नाम भी हटा दिए गए हैं, जिन्हें भी अयोग्य पाया गया है। कुल मिलाकर आरटीआई के जवाब जो है, उन जवाब से पता चला है कि इस योजना के तहत 12,431 पुरुषों और 77,980 महिलाओं को बताया जा क्रमशः 13 महीने और 12 महीने के करीब करीब 1,500 रुपए की गलत राशि दी गई। ये पुरुषों के लिए लगभग 24.24 करोड़ रुपए है, महिलाओं के लिए लगभग 140 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। कुल मिलाकर कम से कम 164 करोड़ के आसपास टोटल जो है वो बैठता है। ये योजना विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले जून 2024 में शुरू की गई थी। अगस्त 2024 में सरकार ने योजना के प्रचार अभियान के लिए 199 करोड़ रुपए, करीब करीब 200 करोड़ रुपए के करीब जो प्रचार प्रसार है शायद उस पर खर्च किया, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। अब ये जो पूरी रिपोर्ट्स हैं, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों, कुछ आगे पीछे कुछ डेटा हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लाडकी बहन योजना को लेकर के गड़बड़ तो हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ हुआ, क्योंकि ये अभी कोई नई रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि बहुत सारे पुरुषों के नाम काटे गए, कई बार सरकारी बाबुओं के नाम आए कि उनके भी नाम इसमें शामिल थे, बहुत सारी महिलाओं के नाम काटे गए, कहा गया कि जिसके घर पर कार है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या किसी किसी और वजह से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है उसे ये नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारी कैटेगरी बनाई गई और बताया गया कि किन्हें किन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अब ये जो बताया जा रहा है कि 164-63 के करीब जो है वो करोड़ रुपए बांटे गए हैं। अब इसको लेके कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता हमलावर हैं कि महायुति सरकार ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये योजना लाई ताकि पैसे बांटे जाए और सरकार वापस सत्ता में चुन करके आए। और अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक बार नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आप देखिए कि जो धन है, जो हर महीने जो अकाउंट में जाता है उसमें डिले होता रहता है और हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है तो बार-बार मायावती के नेता कहते हैं कि नहीं, अभी योजना चलेगी, लेकिन इसमें इतनी अनियमितताएं हैं, कंटिन्यूटी नहीं है और बहुत सारी खबरें जो इससे जुड़ी हुई आती हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहती है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी, कहीं कुछ ना कुछ हर दूसरे महीने में कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है। तो अब देखना होगा कि इस पर आखिर होने क्या वाला है। क्या महायुति के नेता जो कह रहे हैं वो सच होगा कि भाई चलता रहेगा, या महाविकास आघाड़ी के नेता या कांग्रेस जो कह रही है कि ये बंद होने वाला है 3 साढ़े 3 महीने बाद, या वो सही होगा। जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।